जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जो देखने में अजीब जरूर है, लेकिन खाने में इंतहाई लजीज है और अपने अंदर सेहत के खजाने लिए बैठा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शरीफा फल की, जिसको अंग्रेजी जुबान में कस्टर्ड एप्पल या फिर शुगर एप्पल कहते हैं। इसका साइंसी नाम एनोना सिक्यूमूसा है। फिलिपाइन के लोग इसे एटिस बोलते हैं। इसके अलावा स्पेन के लोग इसको चिरिमोया के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको सीता फल कहा जाता है और श्रीलंकन इसको वाली एनोडा कहते हैं। और अब बात करेंगे इसकी साख के हवाले से, ये अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा दिखता है। इसके अलावा ये किन इलाकों में उगाया जाता था, ये कहाँ से आया है और अब कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है। तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान करवाते हैं। ये फल गोल मखरूती शक्ल का होता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ उभार की सूरत में एक मोटा सा छिलका मौजूद होता है। आमतौर पर इसका रंग हल्का नीला या सब्ज होता है और ये 100 से 240 ग्राम तक का वजन रखता है। और इसकी कुछ ऐसी अकसाम दी हैं जिनका रंग गहरा गुलाबी होता है और ज्यादा पकने पर यह खुद ब खुद फट जाता है। इसका गूदा खुशबूदार, मीठा, क्रीमदार, सफेद के साथ साथ करीमी कलर का भी होता है और ये गूदा काले बीजों के इर्द गिर्द मौजूद होता है और इसके अंदर तकरीबन 20 से 40 तक बीज मौजूद होते हैं। लेकिन इसकी कुछ अकसाम ऐसी भी हैं जो बीजों के बगैर पाई जाती हैं और अब तो ताइवान में इसकी कुछ नई अकसाम भी तैयार की जा रही हैं। सबसे पहले इसकी काश्त अमेरिका और वेस्ट इंडीज में की जाती थी, फिर एक हिस्पानवी ताजर के जरिए ये एशिया के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचा। ये गर्मियों का फल है और गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाया जाता है और अब ये ज्यादातर एशियाई ममालिक में उगाया जाता है, जिनमें खास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, फिलिपाइन, थाईलैंड और मिस्र शामिल हैं। और अब आपको इसी फल के हवाले से एक दिलचस्प वाकया भी सुनाता हूँ। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया तो उसके सफर का मकसद महज सोना या मुख्तलिफ इलाकों को ही तलाश करना नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ फलों, मसाला जात और जड़ी बूटियों की तलाश भी उसके सफर का मकसद था। इन्हीं में से एक फल जिसने कोलंबस और उसके साथियों को हैरान कर दिया वो यही कस्टर्ड एप्पल था। ये उसको कैरेबियन जजीरों में मिला। मकामी लोग इसको अनानास या फिर सीता फल के नाम से पुकारते थे। वापसी पर कोलंबस कस्टर्ड एप्पल के बीज अपने साथ स्पेन लाया। यहाँ से मुख्तलिफ अफ्रीकी और एशियाई ममालिक को ये फल मुंतकिल हुआ और इसी तरह अब ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और अब आते हैं इंसानी सेहत के लिए इसके जादुई फवाइद की जानिब। ये फल सिर्फ खाने में ही लजीज नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद कुदरती शुगर यानी ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी फराहम करती है। इसके अलावा वर्जिश और थकावट के बाद इसको खाइए, फौरन थकावट को दूर कर लीजिए। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स आजाद रेडिकल से लड़ते हैं, सोजश को कम करते हैं, जिल्द और बालों की सेहत को बेहतरीन बनाते हैं। ये जिल्द को चमकदार बनाने में भी मदद फराहम करते हैं। इसमें मौजूद फाइबर की अच्छी खासी मिकदार हाजमे को दुरुस्त रखती है, कब्ज से बचाती है और आंतों की सेहत को फरोग देती है। पोटाशियम की मौजूदगी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। मैग्नीशियम और विटामिन B6 दिल की सेहत के लिए इंतहाई अहम है। इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मुनासिब मिकदार हड्डियों की कसात और दांतों की सेहत को बरकरार रखती है। अब तो इसमें मौजूद मरकबात पर कैंसर से बचाव के लिए भी रिसर्च की जा रही है और ये आंखों की बीनाई और दिमागी सेहत के साथ साथ हामला खवातीन के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। आप इसको खाने के अलावा इसका जूस बना सकते हैं, इसको मिल्क शेक में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका सलाद भी बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट में इसको डालकर भी मजे उड़ा सकते हैं। इसके बीज कड़वे होते हैं, उनको खाने से इज्तिनाब करना चाहिए और क्योंकि इसमें कुदरती शुगर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ज़ियादतीस के मरीज जो हैं इसको कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। आप भी इसके बीज अपने बागीचे में लगाकर इसको उगाइए। ये 2 से 3 साल के अंदर फल देना शुरू कर देता है। जिस तरह स्ट्रॉबेरी और आड़ू पाकिस्तान के कुछ मखसूस इलाकों में पाया जाता था, लेकिन
اب انہی پھلوں کی کاشت پاکستان کے بہت زیادہ علاقوں میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا پھل بھی، اس کا پودا بھی آپ اپنے باغیچے میں اگا سکتے۔ جی تو کیسی لگی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو؟ اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ پھل کبھی کھایا ہے کہ نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔